स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.3। लेकिन 7.3 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स जो इसके अंदर हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.3 में दो मेन कंसेप्ट आप यूज करोगे, वो कौन से हैं? कॉन्ग्रुएंस रूल। सबसे पहला SSS यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल की तीन साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल। इसी तरीके से एक और रूल है RHS, राइट हैंड साइड। नो, RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है। यहां पर राइट हैंड साइड नहीं है, यहां पर मीनिंग है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, उनमें से अगर दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है एंड एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसके लिए कौन सा रूल यूज होगा? RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। आप बस एक चीज याद रखनी है, राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल के सामने क्या होती है आपकी? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी एक साइड आइदर बेस और परपेंडिकुलर, बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है, कोई भी एक साइड आपकी क्या हो सकती है? इक्वल, तो वो आपके दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। तो इसे आप अपनी फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज 7.3 से पहले नोट कर लीजिए। यस, जहां पर आपकी 7.2 खत्म हुई है, नेक्स्ट पेज निकालो और 7.3 एक्सरसाइज लिखो और ये दोनों अपने फेयर नोटबुक में नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंथी है बिकॉज इसके अंदर 4 पार्ट्स आपको प्रूफ करने हैं। ठीक है, अब देखो दिया क्या हुआ है, यहां पर दिया है ABC और BDC, दो ट्रायंगल्स है, दोनों ही कैसे हैं? आइसोस्केलस। अगर आइसोस्केलस का मतलब क्या है? AB साइड किसके इक्वल है? AC के, और BD साइड किसके इक्वल है? CD के। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या है? प्रूफ करनी है, वो यहां पर लिखी हुई हैं। तो जब 1 बाय 1 सोल्व करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं? गिवन के साथ। तो गिवन मैंने लिख दिया, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल, जहां से हमें मिला क्या कि AB इज इक्वल टू AC और BD इज इक्वल टू CD। ये दो चीजें हमें गिवन में मिली है और सारी चीजें हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। अब यहां पर लिखते क्या है? टू प्रूव। टू प्रूव, टू प्रूव मैं नहीं लिख रहा हूं, क्यों? बिकॉज मेरे पास है एक सिंगल बोर्ड और मुझे इस सिंगल बोर्ड पे 4 पार्ट्स शो करने हैं, प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे ये यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, इस तरीके से अपने इन चारों को एज इट इज लिख देना, उससे आपका टू प्रूव हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रूफ से। आई होप आप सब लिख लोगे, इसमें आपको लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं शुरू कर रहा हूं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहला पार्ट कौन सा प्रूफ करना है आपको? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ओके, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब ये देखो, आपको ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, या तो साइड एंगल साइड मिल जाए, या एंगल एंगल साइड मिल जाए, या साइड 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 मिल जाए। यहां पर क्या मिलेगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले ABD और ACD ट्रायंगल देख लो कौन कौन से हैं। ABD, ACD, अगर आप ध्यान से देखो, एक साइड तो ये पहले से आपको इक्वल मिल गई, दूसरी साइड ये मिल गई और तीसरी कॉमन साइड मिल गई। ये तो इतना आसान था कि बहुत ज्यादा आपके लिए। तो कर दो फिर स्टार्ट। चलो बम बम बोले। AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू CD। और रीजन क्या आ जाएगा? गिवन है। उसके बाद AD इज इक्वल टू AD, रीजन क्या आ जाएगा? कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब तीनों साइड इक्वल हो चुकी हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा?
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय विच प्रॉपर्टी? बाय साइड साइड एंड साइड, दैट मीन्स ट्रिपल S। ओके, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। अब यहां से एक चीज निकाल लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका इक्वेशन का नाम रख दो, इक्वेशन नंबर 1, और रीजन क्या आ जाएगा? बाय CPCT। अब कुछ बच्चे कहेंगे एंगल 1 और 2 तो डायग्राम में है नहीं। एग्जैक्टली मैं भी यही कहता हूं, जब आप लोग अपने टेस्ट देते हो और टेस्ट में किसी एंगल का नाम नहीं लिखा होता है ना, तो जब भी आप अपने एंगल 1 2 3 4 लिखते हो ना, उसको अपने डायग्राम में भी दिखाया करो। बहुत सारे बच्चों की जब फेयर नोटबुक चेक करने को मिलती है तो उसमें देखता हूं डायग्राम तो बना हुआ है लेकिन ये सब गायब रहता है, वो डालते ही नहीं है, या तो क्या करते हैं भूल जाते हैं, या फिर जल्दी जल्दी दूसरों की बुक से चीटिंग करके अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करते हैं, इसलिए नहीं लिखते हैं। तो आप अभी तो यहां से चीटिंग कर लो, ठीक है, आपको हर चीज सही भी मिलेगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एंगल 1 और 2 कहां आएगा? एंगल 1 कहां पे है? ABD में। चलो मैं दिखा देता हूं आपको एंगल 1 कहां है। ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल नंबर 2, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 मैंने दिखा दिए, और वो क्या दिखा दिया मैंने? इक्वल बाय CPCT। अब आप पूछोगे इसकी क्या जरूरत थी? भाई जरूरत थी तभी तो प्रूफ किया, तभी तो इसको लिया, अदरवाइज क्या जरूरत थी? चलो अब दिखाता हूं जरूरत कहां पड़ेगी। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट आपका कौन सा है? प्रूफ करना है ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो यहां लिखो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब ये कौन से ट्रायंगल है? ये देखो ध्यान से, ABP और ACP। अब देखो ये साइड कॉमन हो जाएगी, ये साइड इक्वल है। अब हमें तीसरी साइड भी चाहिए अगर ट्रिपल S लगाना, लेकिन तीसरी साइड हमें नहीं मिल रही क्योंकि तीसरी साइड तो ये है, तो ये तो इक्वल नहीं शो हो सकती। तो क्या कर सकते हैं? कोई एंगल मिल जाए। तो मैंने एंगल ये 1 और 2 इसीलिए किया था ताकि साइड एंगल साइड से मेरा काम चल जाए, ठीक है। अब हो गया क्लियर कि क्यों मैंने ये एंगल प्रूफ किया था। चलो तो फिर शुरू करते हैं, और देर किस चीज की है ना, बम बम बोले। ट्रायंगल ABP के अंदर आ जाएगी आपकी साइड AB इज इक्वल टू AC, और रीजन क्या आ जाएगा इसका? गिवन आ जाएगा। उसके बाद आपको एंगल नंबर 1 डाल दो इसके अंदर और एंगल नंबर 2 डाल दो। इसका रीजन क्या आएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद AP इज इक्वल टू AP, ये क्या आ जाएगी? कॉमन साइड, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल हो गया प्रूफ, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हो? बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। हैंस प्रूव्ड हो गए। तो अब हमें इसमें से क्या जरूरत है? देखो अगर आगे चल के देखें तो हमें चाहिए AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो एंगल D के लिए, और यहां पे भी है एक AP परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ऑफ BC। तो यहां पे मुझे दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी चाहिए? ये वाली चीजें चाहिए। एक तो ये दो एंगल चाहिए मुझे 3 और 4, और ये दो साइड भी चाहिए मुझे इक्वल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। अगर मैं फोर्थ पार्ट को देखूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC को बाइसेक्ट करने वाला है BP और PC इक्वल हो, और 3 और 4 90 डिग्री के होने चाहिए अगर परपेंडिकुलर शो करने, तो वो यहीं से निकलेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आप प्रूफ कर सकते हो, यू कैन शो दैट BP इज इक्वल टू CP, इक्वेशन नंबर 2 बाय CPCT, ठीक है। अब आगे का काम शुरू करते हैं, ठीक है। आगे का काम जो है वो और ज्यादा इजी है। वो कैसे? देखो ये तो प्रूफ हो गए, दो पार्ट प्रूफ हो गए। अब इसकी बारी है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब देखो एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब है एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं,
तो वो तो मैं पहले ही शो कर चुका हूं। अब मुझे क्या दिखाना है, एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल बी डी का मतलब है ये वाले एंगल, नंबर दे दो ना 5 और 6 हमें शो करने के दोनों इक्वल है। तो लिखो फिर यहां पे इन थर्ड पार्ट 1 2 3। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो करते हैं, इन दोनों जो छोटी ट्रायंगल्स है यहां पे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले तो ये BD और CD आपको गिवन है, BD इज इक्वल टू CD। रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। आई होप यहां तक ये पार्ट समझ आ गया होगा और यहां से हम जो कर रहे हैं ये भी समझ आ ही जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो। ठीक है, गिवन हो गया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये DP साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, DP इज इक्वल टू DP, कॉमन आ जाएगी। ठीक है, और BP इज इक्वल टू CP, ये देखो है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो आपका ट्रायंगल 3 साइड की वजह से क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP बाय विच प्रॉपर्टी, SSS। ठीक है, अभी क्यों कॉन्ग्रुएंट किए थे, ताकि मुझे एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6 मिल जाए इक्वल, और वो क्या हो जाएंगे बाय CPCT। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अभी तक 2 यूज किए थी, अब 3 आ गया। अब यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ठीक है, 1 से क्या दिखाया था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड 3 से क्या दिखाया, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। और हमें शो क्या करना था थर्ड पार्ट में, कि जो AP लाइन है उसने ये वाला एंगल और ये वाला D और A वाला एंगल बाइसेक्ट किया, यानी कि जो दो पार्ट्स हैं 1 और 2 और 5 और 6 इक्वल होने चाहिए, वो प्रूफ कर चुके हो। तो लास्ट में लिख सकते हो हैंस हैंस, ये पूरी लाइन लिख दो, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब फोर्थ पार्ट की बारी है। किसकी बारी है, फोर्थ पार्ट की। वैसे तो फोर्थ पार्ट ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है हमारा, वो कैसे, बिकॉज हमें प्रूफ करना था कि AP ने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है BC को। तो सबसे पहले तो ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है भाई, वो जो एंगल 3 और 4 जहां पे हमने दिखाया था, दिखाया नहीं है लेकिन यहां दिखा दो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये भी इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, कोई बात नहीं। ठीक है, 3 एंड 4, क्योंकि दोनों सेकंड इक्वेशन से ही काम चल जाएगा। तो इन दोनों को कौन सी इक्वेशन दी हमने, 2। तो यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 क्या है, एंगल 4 के इक्वल है। एंड एक चीज और भूल गए आप, BP और CP दोनों क्या है, इक्वल है। बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर लीनियर पेयर, है ना, एक लाइन पे है दोनों, एक लाइन पे है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं, लीनियर पेयर है। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो लीनियर पेयर होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, अब एंगल 4 क्योंकि इक्वल था तो मैंने रिप्लेस कर दिया, 180 डिग्री आ गया। ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से कैंसिल कर दो, एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BP इज इक्वल टू CP। अब मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, मान लीजिए ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, आपके दोनों एंगल यहां पे बनाएगा 90 के, और इसको कर देगा हाफ हाफ पार्ट्स में ब्रेक, यानी कि इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगा।
तो यही काम इसने किया। देखो बीपी, एपी ने क्या किया, बीपी और सीपी को इक्वल पार्ट्स में कर दिया, और जो एंगल 3 और 4 थे वो दोनों कैसे आ गए, 90 डिग्री के। तो हमने प्रूफ कर दिया। अब लास्ट में तो बस आपको लिखना है हैंस AP is perpendicular bisector of BC। ठीक है, और यहां पे एक प्यारा सा वर्ड कौन सा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने हर पॉइंट को बारीकी से बताया आपको। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप किए हैं, क्यों किए हैं वो सब बता दिया। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आया है या कहीं प्रॉब्लम है, तो एक काम, पहले अपनी फेयर नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नोटबुक में नोट डाउन करने के बाद उसे अच्छे से पढ़ो। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज रह गई है, फिर दोबारा वीडियो देखो। 100% है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट कर सकते हो और ग्रुप में या कॉल करके पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में तो बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।